एक बार पैसा बन गया तो पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए तो आपने बहुत सारे रास्ते बता दिए। अब मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा कि पैसा बनेगा कैसे। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई यंगस्टर है, अपना करियर चालू कर रहा है, पहले उसे फोकस कहाँ करना चाहिए? क्या उसका सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए? मतलब क्या वो जॉब होना चाहिए, क्या वो बिजनेस होना चाहिए, क्या वो साइड हसल होना चाहिए, या वो सारी चीज़ें छोड़ करके वो ट्रेडिंग या ऐसा कुछ, ऐसी कोई चीज़ में तो चले जाए? अगर आपके पास फैमिली का बैकग्राउंड है जो बिजनेस में, मैं बहुत सारे बच्चों को काउंसिल करता हूँ, स्पेसिफिकली सीएस को बहुत काउंसिल करता हूँ, सी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ और पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड है और आप नीचे से स्टार्ट करने की जगह यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करो, बेटर है। अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली बिजनेस है और फैमिली बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, वो ग्रोथ हो सकता है, तो आपको एक एलिवेटेड जगह मिल रही है, आप बिजनेस से स्टार्ट करो। अगर आपके पास बिजनेस का कोई नहीं है तो आपको सबसे पहले एक जॉब लेनी है जहां से आपको रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आएगा। एक बार रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आ गया तो एक्स्ट्रा टाइम करते हुए आपका जो बिजनेस है वो आपकी गर्लफ्रेंड है, उसको आपको ओवर टाइम करके संभालना है। एक बार आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो वाइफ बनने की स्टेज पे आ गई कि यार अब मेरे को यहाँ से रेगुलर इनकम आ रहा है, वो मेरे को सपोर्ट कर रही है, मेंटली सपोर्ट कर रही है, मेरे को वहाँ पे पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। देखो, गर्लफ्रेंड में आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, वहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, भागना पड़ता है, रात में 2-2 बजे तक भागोगे, सुबह 6 बजे वापस जाओगे अगर वो बुलाएगी तो, रात में वो रोकेगी तो आपको रुकना भी पड़ेगा, अगर रात में नचाएगी तो नाचना भी पड़ेगा। तो दिस इज योर बिजनेस, जो आप अपनी दिन में तो काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे जो जॉब करते होंगे, तो आप दिन में जॉब करते हो 9 से 6 की, फिर शाम को गर्लफ्रेंड को टाइम देते हो। गर्लफ्रेंड क्या, रात में मेरे को काम है, ये काम जा स्टेशन में लेके आ मेरे भाई को, तो वो लेके भी आते हो, तो वो मेहनत करते हो आप ओवर टाइम में। तो ये हो गया आपका बिजनेस जो आप ओवर टाइम कर रहे हो। एक बार आपकी गर्लफ्रेंड फाइनल होगी, भैया मेरे को इससे शादी करनी है, फिर आप अपनी जॉब छोड़ो, गर्लफ्रेंड पे फोकस करो, उससे शादी करो, फिर उसके बाद पूरा घर बसाओ, पूरा बिजनेस बसाओ, आगे चलते जाओ। पर पहले रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम रखो। बिजनेस इंडिया में क्या चलते हैं, मेरे को जितना समझ आया ना, बिजनेस 3-4 ही है मेन जो इंडिया में चलते हैं। सबसे पहले अगर आप रिटेल को कुछ माल बेच सकते हो, इंडिया में चलेगा, क्योंकि इंडिया में पब्लिक बहुत है। अगर आपका रिटेल का प्रोडक्ट है तो रिटेल का, ये खैर आप मुझसे ज्यादा जानते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक तो रिटेल का काम बिकेगा। रिटेल में आप कभी भी नहीं मात दोगे। रिटेल का अगर आपका काम है तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास घर पे रोटी के लिए पैसा नहीं है। रिटेल में आप हमेशा चमकते रहोगे। सेकंड, अगर आप प्रोफेशन हो, प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हो, ये भी बिजनेस है, प्रोफेशन आप बोल सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हो और लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एडवाइस दे सकते हो, लॉयर हो गया, सीए हो गया, फाइनेंशियल एडवाइस हो गया, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, या फिर कोई भी चीज जिससे आप लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उनको कोई प्रोडक्ट नहीं दोगे, बट अगर आपने, आजकल तो इवन आप अगर काउंसलर बन जाते हो तो उसके भी पैसे मिलते हैं भाई साहब, अगर आप ट्रेनर बन जाते हो उसके भी पैसे मिलते हैं। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो प्रोफेशनल वाइज में, तो वहां पैसा है। थर्ड पैसा है B2B में, पर वो सबसे डिफिकल्ट है। वहां पे जो टैम है वो बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं, और उन कम लोगों तक पहुंचने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा है। पर एक बार आपको एंट्री मिल गई तो सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है वहां बहुत पे, ज़्यादा है। कि एक बार एक क्लाइंट मिल गया आपको बड़ा, अडानी अंबानी कोई चमक गया, तो आपका वो चलता जाएगा। पर वो अडानी अंबानी चमकने तक 1000 छोटे अंबानी से आपको गुजरना पड़ेगा, उनकी गालियां सुननी पड़ेगी, तो दैट इज डिफिकल्ट। और फोर्थ आता है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया एक हो चुका है, आप कुछ भी करते हो, मैं कहता हूं आप तीनों काम करते हो, अगर तीनों काम की ग्रोथ चाहिए, मार्केटिंग चाहिए फ्री की, तो सोशल मीडिया पे आ जाओ। ट्रू। तो ये 3-4 चीजें जो चल जाती है। आप बताओ भैया क्या चलता है इंडिया नहीं, में, बिजनेस में क्या चल रहा है? इंडिया में बिजनेस में आज की तारीख में तो एआई में बहुत ज़्यादा लोग जा एआई रहे चल हैं। रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 100% एआई पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि हर बिजनेस भले छोटा हो या बड़ा हो, हर बिजनेस के अंदर लोग एआई को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे वो बेचारा बैठ के रो रहा है कि यार हमारा बिजनेस कम होने वाला है। भले वो कोई भी बिजनेस हो, भले हाँ वो हाँ, रिटेल अभी हो, टीसीएस मैन्युफैक्चरिंग हो, ने सब लोग जॉब से निकाले जा निकाले जा रहे रहे हैं। हैं। राइट राइट राइट। भले वो बट टीसीएस और ये सब बड़ी कंपनी ना निकाल भी रही है और हायर भी कर रही है, फ्रेशर्स लेवल पे हायर कर रही है और टॉप लेवल पे निकाल रही है। निकाल एसेंचर्स रही ने है। अभी 60,000 की न्यूज आई थी उनकी। बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है इंडिया के लिए। एब्सोल्युटली। लेकिन हो जाएगा धीरे हो धीरे। जाएगा।